मीना एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी जो अपनी दादी के साथ एक सुंदर से गांव में रहती थी। उसका घर छोटा था लेकिन बहुत साफ सुथरा और खूबसूरत था। घर के सामने एक छोटा सा बगीचा था जहां रंग बिरंगे फूल खिलते थे और मीना का सबसे प्यारा दोस्त एक हरा तोता था जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू हमेशा मीना के कंधे पर बैठता था और उसके साथ हर जगह जाता था। मीना रोज सुबह जल्दी उठती थी और सबसे पहले अपनी दादी को सलाम करती थी। फिर वो घर के आंगन को झाड़ू देती थी। मिट्ठू भी उसके साथ साथ चलता था और छोटी छोटी पत्तियां उठाता था जैसे वो भी मीना की मदद कर रहा हो। मीना फिर पानी भरती थी और रसोई में दादी की मदद करती थी। कभी सब्जी धोती थी, कभी रोटी बेलती थी और कभी बर्तनों को ठीक जगह पर रखती थी। दादी मीना की मदद देखकर बहुत खुश होती थी। एक दिन सुबह दादी ने मीना से कहा कि आज हमें बाजार जाना है, हमें सब्जियां, फल और आटा लाना है। मीना बहुत खुश हुई और उसने तुरंत कहा कि वो भी साथ चलेगी और मिट्ठू भी साथ जाएगा। मिट्ठू ने खुशी से पंख हिलाए और मीना के कंधे पर बैठ गया। मीना और दादी कपड़े के थैले लेकर बाजार की तरफ चल पड़े। रास्ते में पेड़ थे, छोटी छोटी गलियां थीं और बच्चे खेल रहे थे। सब जगह सुकून और खुशी का माहौल था। चलती चलती मीना ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है और उसके हाथ में एक भारी थैला था। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। मीना तुरंत रुक गई और उसने दादी से कहा कि दादी, वो बूढ़ा आदमी बहुत थक गया लगता है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। फिर मीना उस बूढ़े आदमी के पास गई और प्यार से बोली कि बाबा जी, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? बूढ़े आदमी ने प्यार से मीना की तरफ देखा और कहा, बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा घर अभी थोड़ा दूर है, अगर तुम मदद कर दो तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। मीना ने तुरंत उसका थैला उठा लिया और धीरे धीरे उसके साथ चलने लगी। मिट्ठू भी उनके ऊपर ऊपर उड़ता रहा जैसे वो रास्ता दिखा रहा हो। कुछ देर चलने के बाद बूढ़ा आदमी ज्यादा थक गया तो मीना ने उसे रास्ते के किनारे एक पत्थर पर बिठाया और अपनी बोतल से पानी पिलाया। बूढ़े आदमी ने पानी पिया और मीना को दुआ दी और कहा कि तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो फिर चलने लगे और जल्द ही वो बूढ़े आदमी के घर के पास पहुंच गए। बूढ़े आदमी ने अपने घर की तरफ इशारा किया और कहा, बेटा, ये मेरा घर है। मीना ने उसका थैला दरवाजे के पास रख दिया। बूढ़े आदमी ने खुशी से मीना और दादी को दुआ दी और कहा कि अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मीना और दादी फिर बाजार की तरफ चल पड़े। बाजार पहुंचकर उन्होंने ताज़ा सब्जियां, फल और आटा खरीदा। मीना ने सब सामान ठीक से थैलों में रखा। मिट्ठू भी खुशी से उसके कंधे पर बैठा रहा। घर वापस आते वक्त दादी ने मीना से कहा कि आज मुझे तुम पर बहुत फख्र महसूस हो रहा है। तुमने एक ज़रूरतमंद आदमी की मदद की है और मदद करना सबसे अच्छी आदत होती है। मीना मुस्कुराई और बोली कि दादी, आप ही ने मुझे सिखाया है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। घर वापस पहुंचकर मीना ने सब सामान रसोई में रखवाया। फिर बगीचे के पौधों को पानी दिया और मिट्ठू के लिए दाने भी रखे। शाम को जब ठंडी हवा चल रही थी तो मीना दादी के साथ आंगन में बैठ गई और मिट्ठू उसके पास बैठा था। मीना बहुत खुश थी क्योंकि उसने आज एक अच्छा काम किया था और उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती रहेगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एक थी मीना।